नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस शो में आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दो शब्द कहना चाहूँगी विश्वविजय सिंह के लिए। ये युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इस इंटरव्यू में आज हम जो छत्तीसगढ़ का भविष्य है, खैर छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि युवा पूरे देश का भविष्य होते हैं, तो इन युवाओं को लेकर किस तरीके की नई सोच, किस तरीके की प्लानिंग है तोमर जी की, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि तोमर जी कैसे हैं आप, और कैसे भारतीय जनता पार्टी से आपका लगाव हुआ, किस तरीके से राजनीति की ओर आपका रुख मुड़ा, और क्या बचपन से ऐसा ही सोचा था कि राजनीति ही करनी है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे चैनल को। मैं जब स्कूल में था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनसे बहुत प्रभावित था और 11वीं 12वीं से ही ये तय था कि इस विचार के लिए काम करना है। तो जब अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैं गया तो मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 5 साल 6 साल लगातार काम किया और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। और उसी समय से चूँकि सोच जो थी वो राष्ट्रवादी थी, भारत माता की जय में विश्वास था, और विद्यार्थी परिषद में जब काम करना शुरू किया तो ये वैचारिक रूप से और मजबूती मिलती चली गई। 2011 में फिर मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में कदम रखा और आपको यह आश्चर्य होगा और भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की कैसी पद्धति होती है कि युवा मोर्चा में अंबिकापुर शहर के मंडल का कार्य समिति सदस्य के रूप में मैंने काम प्रारंभ किया और फिर कुछ दिनों बाद मंडल में उपाध्यक्ष, जिला में पदाधिकारी, फिर जब हमारे विजय शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के तो उनकी टीम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के नाते और जशपुर जिला के प्रभारी के नाते मैंने लगातार काम किया, प्रवास किया। जशपुर जिले का ऐसा कोई मंडल नहीं है जहाँ मैंने प्रवास नहीं किया उस समय। और उस समय प्रदेश कार्य समिति सदस्य के नाते छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में मेरा प्रवास हुआ। उसके पश्चात नई टीम बनी तो प्रदेश में काम करने की बात थी चूँकि थे तो, लेकिन संगठन ने कहा कि अब आपको हमको आवश्यकता है आपको जिले में दौड़ने की, जिले में प्रवास करने की। बहुत प्रदेश घूम लिए, जिले घूम लिया, बूथ घूमो। तो मैंने संगठन के आदेश को शिरोधार्य किया और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के नाते फिर मैंने सरगुजा में लगातार काम किया। अभी तक जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती है मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। साथ ही साथ बीच में मैंने पार्षद, नगर निगम में पार्षद का भी चुनाव लड़ा और मैं जिस वार्ड से पार्षद बना उस वार्ड से हम पहले कभी नहीं जीते थे। वहाँ के कद्दावर नेता जो उप मुख्यमंत्री थे उनके घर के सामने का वो वार्ड था, कबीर वार्ड उसको कहते हैं, और मैंने उसको अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता और उसके पश्चात ये नया दायित्व संगठन और सरकार ने मुझे दिया। तो ये पहले से क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी ही चुननी है, क्योंकि पार्टियां और भी हैं? नहीं, ये तो वैचारिक रूप से ये मजबूती थी कि पूरे देश में यदि भारत माता की जय, राष्ट्रवाद, देश को आगे कैसे बढ़ाना है और देश के लिए कुछ करना है, यदि आपकी ये सोच है तो स्वाभाविक रूप से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही किसी अनुषंगिक संगठन में जुड़ेंगे। और राजनीति यदि करनी है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ आप अपने लिए बाद में, पहले देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, फिर अपने लिए आदमी काम करता है। एक सवाल और इसी में मेरा कि हर व्यक्ति यानी कि बचपन से ख्वाब होता है कि या तो राजनीति में जाना है या कहीं और जाना है, तो पहले से माइंडसेट एकाग्र था कि राजनीति करनी है, या और भी कुछ सोचा हुआ था कि ये भी किया जा सकता है? अगर सोचा था तो वो क्या था? नहीं, नौकरी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और मैंने अच्छी बात ये है कि मैंने एक फॉर्म कभी नौकरी का नहीं भरा। तो ये तो तय था कि व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय के अतिरिक्त जन सेवा में रुचि थी, लोगों के साथ मिलने जुलने में अच्छा लगता था। युवाओं, अभी तक युवाओं के बीच में ही हूँ मैं। मतलब अब ये टैग मेरे से कब हटेगा, क्योंकि जब 11वीं 12वीं में थे तो युवाओं के साथ थे, कॉलेज गए तो युवाओं के साथ थे, अभी तक युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते ही थे, अभी भी युवा आयोग के अध्यक्ष के नाते हैं। तो उम्र जरूर 35-36 साल हो गई है, लेकिन युवा वाला काम जो है अभी चल ही रहा है। तो तय था कि राजनीति करेंगे और जन सेवा करेंगे, और सेवा का माध्यम
ऐसा है कि मैं भी रायपुर में हूँ, काम कर रहा हूँ। जैसे मैं अंबिकापुर जाऊँगा तो मैं सीधे आपको गांव में मिलूंगा। अच्छा। मैं शहर में आपको नहीं दिखता हूँ। मैं गांव में लोगों के बीच उनके सुख दुख, छोटे छोटे समस्या में घिरे रहते हैं, लंबे समय तक बेचारे परेशान रहते हैं और वो एक फ़ोन से वो समस्या का हल हो जाता है। तो उनके साथ रहने से आपको एक आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है। एक अच्छा काम आप करिएगा, वो 10 लोगों को बताते हैं। तो वो गाँव के लोगों की जो सहजता है, सरलता है हमारे छत्तीसगढ़ में ना, उनको एक अपनापन के साथ आप प्रेम के साथ बातचीत कर लें, उनकी समस्याओं को सुन लें, जितना हो सकता है उसके लिए प्रयास कर लें। मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100 काम हो जाते हैं, लेकिन आपका ईमानदारी से किया गया प्रयास उनको भी खुशी देता है, अपने को भी आत्मिक संतुष्टि देता है। तोमर जी, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? मेरा एक स्वभाव है कि संगठन ने जो दायित्व दिया, मैं उसके आगे पीछे ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे जो काम मिला मैंने उस काम को मन से किया, और ये कोई गिनाने के लिए नहीं है कि 2006 से कर रहे हैं तभी 2025 आ गया। हर दिन संगठन ने कह दिया कि आज आपको ये करना है तो मैं उस काम में लग गया। संगठन ने कह दिया कि आपको इस जिले में इतने दिन जाना है तो वहाँ चला गया। संगठन ने कह दिया कि नहीं, अब आपको अंबिकापुर विधानसभा या लुंड्रा विधानसभा या सरूजा में कहीं जाना है तो वो काम करने लगे। यह अटूट विश्वास अपने संगठन के प्रति जी। और ये सच में भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करना चाहूँगा, जिन भी युवाओं को आगे चल के राजनीति में रुचि है, करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि आप ईमानदारी से काम करो, और आप यदि ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो तो आपको देखने वाले लोग बैठे हुए हैं। आपको किसी भी नेता की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बड़े नेता की गाड़ी में पीछे बैठने की जद्दोजहद नहीं करनी है। आपको किसी नेता के साथ फोटो, सेल्फी और सर्किट हाउस में चाय पीने की फोटो मत डालो। आप बस काम करो, जन सेवा करो, और पार्टी की जो नीति है, संगठन की जो कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति, उस नीति पे काम करते रहो। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप जो सोचोगे उससे बढ़ के संगठन आपको देगा। किन अनुभवों ने आपके नेतृत्व और सोच की शैली को परिवर्तित किया या बदला? इसके जवाब में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब विद्यार्थी परिषद में काम करना था तो एक हमारे सरगुजा के बहुत ही कद्दावर नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी जी, और मैं उनसे प्रभावित भी था। और वो लोगों के लिए लड़ते थे, कभी उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया, लोगों के लिए लड़ते रहे, इसलिए लोगों के नेता थे। और फिर जब विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए तो हमारा संघ कार्यालय जो है अंबिकापुर का, अब तो नया बन गया है, पहले सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे छोटा सा 2 कमरे में हमारा संघ कार्यालय था। तो संघ कार्यालय में ही विद्यार्थी परिषद की जो भी बैठकें होती थी, सब होती थी, तो हमारे अभिभावक संघ के विभाग प्रचारक होते, तो मैंने उनसे ही सीखी। हमारे विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री जो उस समय थे, या चलिए आज एक अच्छी बात आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू किया तो सरगुजा के विभाग प्रचारक आदरणीय पवन साय जी थे। अच्छा। और तो हमारे विभाग प्रचारक थे, तो हमारे अभिभावक थे, तो उनसे सीखना, उनको बताना। बाद में और भी बहुत सारे हमारे अभय राम जी आज प्रांत प्रचारक हैं, वो भी हमारे सरगुजा में रहे हैं। हमारे प्रेम जी हैं, वो रहे हैं। तो संघ के विभाग प्रचारकों में एक अभिभावक के नाते विद्यार्थी परिषद के अनुषंगिक संगठनों को एक मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। तो राजनीति में तो उस समय थे नहीं, विद्यार्थी परिषद काम करना है, छात्र हित का काम करना है, और उसमें थे। तो सीखने का जो स्वाभाविक शुरुआत हुई, तो विद्यार्थी परिषद अपने आप में परिपूर्ण है। यदि आप विद्यार्थी परिषद में काम कर लेंगे तो आपको कार्य पद्धति तो सीखने को मिल जाएगा। ये शहर, गांव और इसके अलावा आदिवासी जो बहुल क्षेत्र हैं, उन युवाओं के कार्य की शैली में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? क्या चुनौतियां हैं उनमें जो इनमें फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए, पहले काफ़ी फ़र्क होता था, लेकिन जब से हाथों हाथ स्मार्टफोन है और इंटरनेट लोगों के हाथ में है, तो एक अब वो समय नहीं रह गया कि गांव के युवाओं को कुछ पता नहीं है। ठीक है, शहर के युवाओं की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन उनको गांव के लड़कों के पास भी देश दुनिया की सारी बातें पहुंच रही हैं। हाँ, थोड़ा अंतर ये ज़रूर आ गया है कि हम जैसे खेलों को, फिजिकल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात है, या खेल बेहतर हो, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन। ये चुनौती ये है कि आजकल हम देखते हैं कि गाँव के खेल मैदान में भी शाम को लड़के मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं। वो खेलते नहीं हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं। समूह में भी बैठेंगे तो सब अपने अपने मोबाइल में रहते हैं। ये एक चुनौती है। तो इस चुनौती को पार करके उनको स्पोर्ट्स की ओर, फिजिकल स्पोर्ट्स की ओर थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा। और शहर और गांव में अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया, अंतर थोड़ा है अवसर की। तो अवसर देने का प्रयास हम सबका है कि गांव के भी हमारे युवा
शहरी युवाओं की भांति आगे बढ़ें, उनको भी सारी चीज़ें पता हो, उनको बेहतर अवसर उपलब्ध हो, इसका प्रयास भी हम सब कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, नई तकनीक जैसे कि एआई स्टार्टअप और अन्य स्किल डेवलपमेंट से जुड़ने के लिए जो युवा आयोग है वो किस तरीके से काम कर रहा है या क्या प्लानिंग कर रहा है आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शासकीय नौकरी सबको नहीं दिया जा सकता, और यह बात युवा भी जानता है। ठीक। बिहार चुनाव में जिस प्रकार से महागठबंधन के लोगों ने झूठे सपने दिखाए, उसको वहाँ के युवाओं ने भी खारिज कर दिया। मतलब यह है कि आप गुमराह नहीं कर सकते। तो शासकीय नौकरी के अतिरिक्त फिर जो स्वरोजगार की ओर हम बढ़ते हैं, तो स्वरोजगार के लिए सबसे आवश्यक है कि हमारे हाथ में वो कुशलता हो, हमारे हाथ में वो स्किल्ड हो हमको। तो ये शब्द भी यदि आया तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी आप देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट में काम शुरू हुआ, और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने भी उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। बीच में जरूर 4-5 साल में काम धीमे हो गए थे, लेकिन फिर से स्किल डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। स्वरोजगार की ओर युवाओं को बढ़ाया जा रहा है। बैंकों से लोन की जो बात है वो भी सरल तरीके से उपलब्ध है। तो और बेहतर कैसे किया जा सकता है उसका प्रयास भी कर रहा है। आम युवाओं के लिए ये बहुत स्पष्ट नहीं होता कि युवा आयोग काम क्या करता है। तो अगर मैं बोलूं कि आप सरल शब्दों में उन युवाओं तक ये बात पहुंचाएं चैनल के ज़रिए कि किस तरीके से युवा आयोग काम करता है, तो शायद उन्हें बहुत सारी मदद मिल सके। तो उसे सरल शब्दों में किस तरीके से समझाएंगे? देखिए, युवा आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किंतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग से संबद्धता है। युवा आयोग का गठन इसलिए किया गया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के संपूर्ण विकास, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, या उनके करियर के क्षेत्र में हो, या अन्य क्षेत्र में हो, तो उनके संपूर्ण विकास के लिए योजनाएं कैसी हों, इसका शासन को, सरकार को सलाह देने का काम छत्तीसगढ़ युवा आयोग का है। अब यदि हमको सलाह देना है या उस नीति की ओर आगे बढ़ना है, तो हमको छत्तीसगढ़ के युवा क्या चाहते हैं उनसे भी जुड़े रहना होगा। ठीक। हमने अपना एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग का। उसमें उसके माध्यम से शासन की जो नीतियां हैं, जो भर्तियां हैं, वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। साथ ही साथ उसमें एक कॉर्नर है जिसमें युवा अपने मन की बात, कि वो शासन से क्या चाहता है, वो सरकार से क्या चाहता है, वो अपने गांव क्षेत्र के लिए क्या चाहता है, कॉर्नर है जिसमें सीधे वो हमको अपनी बात कह सकता है। तो युवाओं से सीधी पहुँच का भी प्रयास युवा आयोग कर रहा है, और उनकी बातों को सुनकर के एक बेहतर सुझाव हम सरकार को देंगे। साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम भी लगातार हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए किस तरीके से युवा आयोग प्लानिंग कर रहा है? क्या कोशिश है ताकि ये एंटरप्रेन्योरशिप की चीज़ें, अपना एक स्टार्टअप, इस तरीके की चीज़ें जो है वो युवा यहाँ का भी कर सके? उसके लिए हम किस ओर प्लान कर रहे हैं, कैसा प्लान कर रहे हैं? देखिए, ये जो विषय है ये छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग का विषय है जो आपने कहा, और उसमें युवाओं को कैसे जोड़ना है, युवाओं के लिए रास्ते सरल कैसे हों, इसका प्रयास हम सब कर रहे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनको उद्योगों से जोड़ने के लिए अनेक कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। उसकी भी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से हम देंगे। चूँकि विभाग दूसरा है तो उस माध्यम से होगा, लेकिन युवाओं तक इन बातों को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, और युवाओं को उससे जोड़ने की जितना आगे बढ़ के प्रयास हो सकेगा वो करने का हम सब करेंगे। तोमर जी, मेरे मतलब दिमाग में एक सवाल हमेशा आता है कि कई कार्य ऐसे होते हैं जो हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि वो 40-45 पार के लोग करते हैं, तो एक माइंडसेट लोगों का बन जाता है कि अरे ये तो यंग है, काफ़ी युवा है, ये कैसे करेगा। तो जब आप कार्य करते हैं तो ये सारी चीज़ें कभी आपको देखने को मिली कि सामने वाले को पोर्ट्रे करना पड़ता है कि नहीं, अब युवा भी जो है वो सारे काम को कर सकता है, वो भी मतलब एक समय का दायरा लेके लोगों का कहना होता है कि इन्हें अनुभव ज़्यादा है, इन्हें अनुभव कम है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर कार्य अनुभव के आधार पर होता है? जिसे कम अनुभव है क्या वो ये कार्य नहीं कर सकता? ऐसा कुछ देखिए, कोई भी कार्य करने की उम्र की कोई बंधन नहीं है जी। कई बार आप इतिहास से ऐसे सैकड़ों उदाहरण से भरे हैं कि किसी ने 60 साल की उम्र में भी उद्योग शुरू किया, और कई हमारे पास ऐसे ऊर्जावान युवा हैं जिसने 15 साल में भी बड़े बड़े उद्योग और नई नई चीज़ें क्रैक की जी। तो उसका कोई उम्र नहीं है। और आप हम लोगों से यदि बात करें तो हमारी सरकार को आप देख लीजिए, लक्ष्मी राजवाड़े जी की उम्र देख लीजिए, गुरु खुशवंत साहिब की उम्र देख लीजिए, तो उम्र का कोई वो नहीं है। तो आपके अंदर कितनी प्रतिभा है, प्रतिबद्धता है अपने काम को लेकर के, उसके आधार पर होता है। इसमें लिंग के आधार पर, उम्र के आधार पर, जाति के आधार पर ये सब बातें नहीं होनी चाहिए।
अगर मैं बात करूं युवा आयोग की, तो इसमें आपको कोई एक आध ऐसी कौन सी गलती लगती है जिसे आप सुधारना चाहेंगे या उसे ठीक करना चाहेंगे? हर कुछ सब कुछ परफेक्ट तो होता नहीं है, तो नहीं, कुछ गलती का विषय नहीं है। विकास देखिए एक क्रमानुगत होता है। तो पहले जब ये स्टार्ट हुआ होगा कुछ चीज़ें हुई होंगी, फिर हमारे से पहले जो 4 अध्यक्ष रहे, 4-5 अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का जरूर सबने प्रयास किया है। और मेरी कोशिश ये है कि पारदर्शी तरीके से और डायरेक्टली युवाओं की पहुंच शासन तक कैसे पहुंचाए, उनकी बातें शासन तक, क्योंकि कोई भी शासन, ये हमारा लोकतंत्र है और युवाओं में यह दम है कि सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। लेकिन जब हम उनके मन की बात को समझ करके कि छत्तीसगढ़ का युवा क्या चाहता है, उसके आधार पर नीति बना करके काम करेंगे, तो वो सर हमसे खुश भी रहेगा और उसका विकास भी होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बातें हम तक लगातार पहुँचे, पारदर्शी तरीके से पहुँचे, डायरेक्ट पहुँचे। उस पर हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया युवा संवाद के माध्यम से। बस्तर के मैंने प्रारंभिक दौर में ही बीजापुर, सुकमा तक का दौरा किया। सरगुजा का तो हो ही गया, अन्य अन्य जिलों में भी हम लोग गए हैं। साथ ही साथ ये वेबसाइट के लॉन्च होने से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके अतिरिक्त भी कई कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, जैसे नशा मुक्ति पर, साइबर क्राइम पर। अभी जो युवा जिस दिशा में भ्रमित होता है, एक जाने का थोड़ा डर होता है, जहाँ से हमको उनको रोकना है, सही ट्रैक पर रखना है, तो उसके लिए भी साइबर क्राइम से बचने के लिए और नशा मुक्ति का ये दोनों प्रोग्राम भी युवा आयोग लगातार चला रहा है। इसके अलावा मैं बात करूंगी आज की समय में, अगर मैं बात करूँ तो देश के युवा वर्ग का एक बड़ा भाग जो है वो आपराधिक गतिविधियों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता चला जा रहा है। रायपुर की हम बात करें तो युवा ही आते हैं, हर दिन में चाकूबाजी हो गई, बहुत सारे केसेस हमने देखे। तो इन युवाओं को एक तरीके से सही दिशा में लाने के लिए क्या हम कोई अभियान चला रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या है, और आने वाले समय में क्या प्लानिंग है कि इन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ताकि ये सारी चीज़ें दिमाग में आए ही ना इनके? क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक अगर कोई इन्फ्लुएंस होता है तो वो युवा होता है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। देखिए, नशा के कारण भी अपराध होता है, तो नशा मुक्ति पर तो लगातार हम काम कर रहे हैं। और हर प्रकार से उनको सिर्फ भाषण देना नहीं, प्रैक्टिकल रूप से उनको समझाना। उसमें कई हमारे कार्यक्रम हो गए, जैसे हजार युवाओं के बीच में। अच्छा, उसमें किसी ऐसा नहीं कि किसी नेता को बुला करके, किसी मंत्री को बुला करके, उनको बुला करके जिनकी बातें उनके समझ में आए, तो उस नशा मुक्ति की दिशा में काम करें। अपराध की आपने बात की, उसमें साइबर क्राइम एक अलग तरह का अपराध है। इसमें पीड़ित भी युवा हैं और कई बार गलती से चाहे अनचाहे अपराधी भी युवा हो जा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों से बचना। जैसे म्यूल अकाउंट के भी बहुत सारे केसेस आए, तो उसको लेकर के हमारे गृह विभाग से भी बातचीत हुई। हमारे गृह मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री विजय शर्मा जी, उनकी भी मंशा है इन दोनों पर, वो भी गृह विभाग भी काम कर रहा है। और उसको हमसे जोड़ करके, युवा आयोग से भी जोड़ करके लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा यही है कि प्रत्येक क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा युवा जो है वो, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनका विकास हो। और अपराधी का जो विषय है, कानून व्यवस्था का देखिए डर होना चाहिए, उस पर भी काम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक अवेयरनेस की जो बातें हैं उसमें हम भी कर रहे हैं, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कई ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, जैसे हमारा सर्वेश्वरी समूह आश्रम है। ऐसे कई अनेक संस्थाएं गैर सरकारी भी हैं जो इस पर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और शासन भी इस दिशा में काम कर रही है। तो इसमें ये समाज का काम, देखिए सरकार का विषय नहीं है। युवाओं की किस दिशा में जाएगा, उसकी शुरुआत तो उस घर से होती है। तो माता पिता कैसे हो, अभिभावक कैसे हो, उनकी दिशा कहाँ हो, तो एक जो हमारा समाज है, क्योंकि सरकार कोई अलग नहीं है, समाज का ही अंग है। तो दिशा ठीक करने का सामूहिक प्रयास सरकार सहित पूरे समाज का भी है, तो सबको इस दिशा में काम करना चाहिए। आपने जिक्र किया कि युवा संवाद के जरिए आप लोग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे ये युवा संवाद का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं। किस तरीके से कार्य होता है, क्या उसमें टिप्स ट्रिक्स दिए जाते हैं, क्या जानकारी उन्हें दी जाती है, ये इसकी थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी मुझे। युवा संवाद का विषय ऐसा है कि जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ऐसा होता है कि मंच के लोग कहते हैं, सामने की ऑडियंस सुनती है। लेकिन युवा संवाद का है कि हमने, शासन ने अभी जो 2 सालों में, लगभग 2 साल जो हमारे हो रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन में, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने युवाओं के हित में क्या क्या काम किए। युवाओं का जो भरोसा उठ गया था पिछले 2 साल पहले तक, जो पीएससी के जिस प्रकार से अपने घोटाले देखे, जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता के नाम पर गुमराह करते युवाओं को देखा गया, तो कहीं ना कहीं युवाओं का भरोसा शासन से उठ रहा था। इन 2 सालों में युवाओं का भरोसा शासन के प्रति मजबूत करना
उनको अपने करियर की चिंता की और फिर से फोकस करना, फिर से उनको सही ट्रैक पर ला। तो हमने जो जो प्रयास किए हैं उसको बताते हैं। साथ ही साथ युवाओं को पत्रक भी देते हैं, उनको कहने का मौका भी देते हैं। यदि कोई बात कहना चाहता हो, कोई लिख के देना चाहता हो, तो प्रत्येक युवा को पत्रक देते हैं। वो अपने अपने सुझाव लिख करके देते हैं। उन सुझावों को लेकर के हम आते हैं। उसमें से जो भी अच्छे सुझाव होते हैं, काम करने लायक होते हैं, उनको जरूर उसको रख करके अप्लाई करते हैं। आपने वेबसाइट की जानकारी दी उस समय, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हुए उसकी जानकारी आप दे दें। मेरा अंतिम सवाल यही है कि ये वेबसाइट क्यों बनाया गया है, कार्य क्या करता है और इससे बेनिफिट क्या मिलेंगे? उसमें शासन, बहुत सारे बच्चों, हमारे गांव के खासकर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि क्या क्या हो रहा है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मुझे 10वीं मैंने जब पास की तो मुझे पता नहीं था कि मैं पॉलिटेक्निक पीपीटी का एग्जाम मुझे देना था। जब मैं 11वीं गया, मेरे दोस्त मिसिंग थे, तो पता चला कहाँ गए, तो पॉलिटेक्निक कर लिए। तो ये जो चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो वो उस आयोग वेबसाइट के माध्यम से, आयोग के वेबसाइट के माध्यम से वो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें अपलोड करें, ताकि हर युवा अपने यदि उसमें जाए तो उसको बहुत सारी चीज़ें नई पता लगें। तो वो एक माध्यम है। दूसरा माध्यम, हमने उसमें नियुक्तियां, विज्ञप्तियां जो भी शासकीय निकले वो उसमें आ जाए, डिटेल्स आ जाए उसमें, ताकि फॉर्म कहीं पूछना ना पड़े। वही कोशिश है कि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म ऐसा हम दे दें जिसमें उनको भटकना ना पड़े। उनको बहुत, मैं ये नहीं कह सकती 100% चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाए जो उनके काम को आसान कर दें। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग की वेबसाइट पे ही वो लिंक उनको मिल जाएगी, वो जोड़ सकते हैं। जी, जैसे अन्य विभाग है, सभी विभागों के अपने अपने काम होते हैं, लेकिन युवाओं से संबंधित जो काम है वो उसमें उनको दिख जाएगा। साथ ही साथ सुझाव का मैंने पहले भी कहा, कॉर्नर हमने बनाया ही है। तो वेबसाइट के माध्यम से युवाओं को डायरेक्ट शासन से जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि अभी हमारा रजत जयंती वर्ष चल रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ युवा है 25 वर्ष का हो गया। तो उसमें हमको कवि सम्मेलन, अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कवि सम्मेलन कहा गया कि करना है। तो कवि सम्मेलन करेंगे तो कवि आएंगे, अपने काव्य पाठ करेंगे और चले जाएंगे। तो उसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं का क्या हो सकता है, तो उसमें हम लोगों ने तय किया, तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में संभाग स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कराई। वो संभाग के जो 3 विजेता हुए उनको वहाँ युवा विजेता, युवा काव्य पाठ प्रतियोगिता था युवा साहित्यकारों के लिए, तो उन तीनों को वहाँ पुरस्कृत किया उनके 5 संभाग के केंद्र पर। और उन तीनों को रायपुर बुलाया, हमारे साहित्य अकादमी से मदद लेकर के कि एकदम निर्णय फेयर हो, अच्छे से हो। और रायपुर में फिर से उन 5 संभाग के 15 प्रतियोगी, युवा प्रतियोगी जो थे, प्रतिभागी थे, उनके बीच में प्रतियोगिता कराया। और उसमें से जो 3 आए, उनको जो मुख्य कवि सम्मेलन थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब लोग आए और देश के बड़े कवि जिनके बड़े नाम हैं, उनके साथ उनको मंच शेयर कराया। तो किसी भी क्षेत्र में हमारे युवाओं को हम कैसे बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, ये काम और यह प्रयास युवा आयोग का है, और इसमें आप सबके सहयोग से हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तोमर जी। तो कहा जाता है कि जो देश का युवा होता है वो देश का आने वाला भविष्य होता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जो है वो साफ तौर पर ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके भविष्य को संवारा जा सके। इस पूरी विषय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक वेबसाइट जो है युवा आयोग की तरफ से बनाई है। उस वेबसाइट में जाकर जो प्रदेश के सभी युवा हैं वो किस तरीके की विज्ञप्ति है, रोजगार के क्या अवसर हैं, या इसके लिए जो सारी चीज़ें उन्हें एक दूसरे से पूछनी पड़ती है, वो सारे विषय की जानकारी उस वेबसाइट पर वो अपलोड करा दी जाएगी, ताकि उन्हें एक वेबसाइट के जरिए सारी जानकारियाँ मिल सके। इसके अलावा तरह तरह के समय समय पर युवा संवाद कराया जाता है। उस युवा संवाद के जरिए युवाओं से ही टिप्स ली जाती है कि और इस विषय में क्या किया जा सकता है, और जब उनकी टिप्स अच्छी मिलती हैं, जितनी अच्छी टिप्स हैं उन्हें कलेक्ट करके उस पर अप्लाई भी जो है वो किया जाता है। यानी कि वो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य में आपसे जानकारी भी इकट्ठी कर रहे हैं कि इसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के लिए तोमर जी ने अभी से जो मेहनत है वो शुरू कर दी है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के पूरे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए तरह तरह की प्लानिंग लगातार वो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए।